जगत के पालक महाजटाधारी, हे मुक्ति प्रदायक सदा निराकारी। हमारे मन रूपी मंदिर में बस जाओ, पुकारे ये जग शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। प्रकाश के स्तंभ त्रिलोक के मालिक, ये सृष्टि तुम्हारी ब्रह्मांड तुम्हारा। पवित्र प्रकाश से हमको सजाओ, हम बच्चों के खातिर शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। ओमकार भी तुम हो, महाकाल भी तुम हो, सृष्टि के स्थापक और रक्षक भी तुम हो। गुणों से सजाते, शक्तियाँ बनाते, हे ज्ञान के सागर शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। बहुरूपों के करता, हजार भुजा धरता, दिल से बच्चे कहते, मन में शिव ही बसता। जन्मों से तरसते, एक दृष्टि के प्यासे, हे परमात्मा शिव आओ, शिव आओ। अच्छा, आज तो ब्रह्मा बाप का दिन है। दिन है, रात पूरी हुई। आज आप बच्चे किनसे मिलने आए हैं? दोनों से बाबा, आपसे भी आप बाप दादा से। कमाल है, आज ब्रह्मा बाप पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं। सोचो, देश विदेश में बाबा चक्र लगा रहे हैं। क्यों क्यों लगा रहे हैं? बच्चे आह्वान कर रहे हैं। बाप सभी को मैसेज दे रहे हैं कि आओ, अब रोने का समय गया, अब खुश होने का समय आया है। बाप सभी को परिचय दे रहे हैं, पूरे ब्राह्मण परिवार को मैसेज दे रहे हैं।
कमाल है, आप पहचान में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब थोड़ा किनारे हो जाएंगे तो सबको पहचान में आएंगे, सबको सत्कार भी होगा। बच्चे कहेंगे बाबा जाने के बाद क्यों सत्कार कराते हो, अभी कराओ। तो बाबा क्या कहेंगे, नकल से नहीं अकल से पास होके दिखाना है। अकल कितना है, साक्षात्कार माना नकल हो जाएगी ना। क्या आपको पता चल गया, आपने देख लिया, और बताना पढ़ना और बुद्धि को परखना पहचानना ये अकल हो जाएगी। तो बाप को नकल वाले नहीं, अकल वाले बच्चे चाहिए, जो अपने योग से प्यार से बाप की खुशबू से बाप को पहचाने, माता पिता को पहचाने, परिवार को पहचाने। तो बाप को नकल नहीं अकल चाहिए, याद प्यार पढ़ाई मेहनत साक्षात्कार। तो जो जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा नहीं है उनको भी हो जाएगा। जब वो पाठ खुलेगा तो अज्ञानी से अज्ञानी को भी हो जाएगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है, नकल लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, अकल लगाना। क्या है बड़ी बात, अकल लगाना। तो क्या आप अकल वाले हैं, अकल वाले? तो पेपर लेंगे तो फिर फेल तो नहीं होंगे, नहीं होंगे। अकल, जो अकल से पास होता है ना, वो उसका अपना अनुभव होता है, अपनी पढ़ाई होती है। वो किसी भी फील्ड में खड़ा हो सकता है, पर नकल से पास होने वाले ना बस नकल से ही पास होंगे। पर जब मेन जहाँ हमें बड़ा इंटरव्यू देना पड़ेगा वहाँ फेल हो जाएंगे। तो पढ़ाई किस काम की, नकल किस काम की? पढ़ाई मेहनत काम की है, ठीक है। तो अकल कैसे आएगी, याद से, बैठ कर बाप को याद करने से, निश्चय से, पढ़ाई से। सबसे ज्यादा अकल आती है याद करने से। फिर आपको किसी के पूछने की नकल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। याद पावरफुल होंगी ना तो आप ही सब पूरा ज्ञान पूरे 90 वर्ष
कौन सी चाल, पेड़ एक के पीछे एक पिछाड़ी जाती है। फलाना कह रहा है तो अच्छा होगा, जरूर होगा। हाँ, जैसे मानो आपका पेपर नजदीक हो और थोड़े होशियार स्टूडेंट या किसी ने बता दिया आपको कि ये आपके पेपर में आ सकते हैं। जितना उन्होंने बताया आपने उतनी पढ़ाई की, बाकी छोड़ दी। और कमाल की बात, पेपर हॉल में बैठे जो आपने पढ़ा उसमें से एक भी नहीं आया। तब क्या हाल होगा? बुद्धि को गोदरेज का ताला लग गया। फिर मदद मांगेंगे ना, बताओ ना क्या लिखना है। ऐसा नहीं, ये पढ़ाई है, पूरा पढ़ना है, डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट बनना है। किसी को पूछ के क्यों, खुद पढ़ाई करो, खुद मेहनत करो। तो ये पढ़ाई है, तो ये पढ़ाई कौन सी पढ़ाई है? बच्चे पढ़ के बैठे होंगे मैं तो नारायण ही बनूंगा। पेपर हॉल में गए, पेपर आया लक्ष्मी का, तो क्या लेके आएंगे? जीरो आएगा ना, समझा? देवियों ने सोचा हम तो लक्ष्मी ही बनेंगे। पेपर हॉल में पेपर आया नारायण का, तो क्या होगा? तो पढ़ाई कौन सी पढ़ी? कौन सी? आपने देहदारी की पढ़ाई पढ़ी, पर लेकिन बाप कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे? जिसने आत्मा की पढ़ाई पढ़ी वो दोनों पेपर में से फेल नहीं हो सकता। जिसने श्रीमत का, टीचर की आज्ञा का पालन किया, पढ़ाई अच्छे से पढ़ी आत्मा की, तो वो कभी फेल नहीं हो सकता। तो क्या आत्मा की पढ़ाई पढ़ रहे हो, या आपकी आत्मा की पढ़ाई की पुस्तक खत्म हो गई है, या अभी बाकी है? जिनकी पुस्तक खत्म हो जाती है ना, और जिनकी नहीं भी होती, कोई कोई अधूरी पढ़ाई पढ़ जाते हैं, कोई पूरी पढ़ जाते हैं। तो स्वर्ग में आने वाले बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ेंगे? आत्मा की पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे, 84 जन्मों की पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे। तो आप बच्चे अपनी चेकिंग करें। अब हम सामने देखो देखते हैं ना, तो मन डावाडोल होता है। अगर बाप को देखेंगे, ड्रामा को देखेंगे, कल्याणकारी बाप को देखेंगे, तो हर सीन में क्या नजर आएगा? कल्याण। ठीक है ना? जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाबा सभी
सभी को शिक्षा देने के निमित्त बन रहे हैं। देह में रहते भी, अब शरीर छोड़ने के बाद भी ब्रह्मा बाप कितना अच्छा एक्टर है, कितना अच्छा हीरो है, कितना अच्छा रोल प्ले करते हैं, कितने अच्छी शिक्षाएं देते हैं। पर सुनने वाले क्या उसको अपने जीवन में धारण करते हैं? अब सोचो, बाप दादा अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रहे हैं, क्या आप भी अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रहे हो? सोचो, मानो शूटिंग हो रही है और डायरेक्टर एक्टर को कहते हैं कि ऐसे करो, ऐसे बोलो, ऐसे चलो, ये एक्शन करो, और एक्टर कहे हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा, तो डायरेक्टर क्या करेगा? क्या करेगा? डायरेक्टर क्या करेगा? क्योंकि डायरेक्टर को एक्टर बनाने में देरी नहीं लगती। डायरेक्टर कितने भी एक्टर बना सकता है। फिर अगर कोई कहे कि मैं ही कर सकता हूँ, दोनों ही चीज मुसीबत वाली है। एक मैं बन कि मेरे बिना नहीं हो सकता, और दूसरा मैं नहीं कर सकता। दोनों ही क्या है? गलत है। दोनों में ही अपने एक्टर को, डायरेक्टर को दूसरा ऑप्शन दे दिया कि एक मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, तो क्या हो गया? ठीक है, तो कोई दूसरा से। और फिर दूसरा कौन सा? मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। अगर एक कर आया तो क्या होगा? तो भी नुकसान हो जाएगा। तो दोनों से ही परे उठना है, दोनों से ही परे। दोनों से परे की स्थिति कैसी है बताओ? कि एक्टर, डायरेक्टर अर्थात बच्चे बाप को कहे, पापा आपको जैसे बनाना है, आपको जो सिखाना है, आपको जैसे चलाना है, आपको जो करना है, मैं तैयार हूँ, मैं हाजिर हूँ। ये दोनों से परे की स्थिति है, तो कितना अच्छा होगा ना? तो फिर डायरेक्टर क्या से क्या बना सकता है? तो इन सबसे ऊपर उठना श्रीमद जो बाबा कहे, जैसे बाबा कहे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कहने मौफिक कहते हैं, आप जैसे को बाबा, आप तो जो बोलोगे तो मैं वही करूँगा, लेकिन फिर बाद में
तो कहा कि इसको क्या कहेंगे। मुख से बोला कि हाँ जो आप कहें, और अंदर से, और कोई कोई तो मजबूरी बस करते हैं कि मजबूर हैं, बाबा ने कहा है कर लेते हैं, प्यार ही नहीं है होता। और कोई कोई कोटों में से कोई ऐसे हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम है जो दिल से करते हैं। एक मुख से बोलने वाले भी बहुत हैं, फिर मुख से तो बोल दिया, फिर मजबूरी से करने वाले हैं। जो फर्स्ट नंबर में है वो कौन है? वो कौन है? जो दिल से करते हैं, जो खुशी खुशी करते हैं, जो एकदम कुर्बान होकर करते हैं, वो दूसरे हैं। तो आप कौन से नंबर वाले हैं? दिल वाले कौन है? सोच के हाथ उठाना, सोच के उठाना, कहीं ऐसा ना हो अभी पेपर शुरू। आप बताओ दिल वाले कौन है? अच्छा सोच लेना। ठीक है, ठीक है, शाम तक पेपर लेते हैं दिल वालों का। अच्छा सब कुछ है ना? देखो कहाँ कहाँ कोई कोई तो रो रहे हैं और आप खुशी मना रहे हो। कोई तो आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे गीत गा रहे हैं और आप क्या कहोगे? आ गया मेरा ब्रह्मा बाबा मेरे पास, इसकी खुशी मनाते हो। तो खुश नसीब कौन है ना? है ना? तो दिल से कहो हमारे दिल में आ गया। दिल से कहो मेरे जैसा खुश नसीब ये खुशी अभी तक रहेंगी या सदा रहेगा। कब तक? पक्का सोच लेना। ऐसा नहीं है खुशी बस यहाँ जा बैठे हो तब तक तो है, बाकी फिर बाहर गए तो हाँ मेरा तेरा तेरा मेरा नहीं। पक्का? अच्छा बच्चों, आप जैसा खुश नसीब कोई नहीं। थैंक यू बाबा। और ऐसे खुश नसीब बच्चों को माता पिता बाप दादा का विशेष याद प्यार। माता पिता बाप दादा कब से चला आ रहा है ना? माता पिता बाप दादा आपके कब से साथ हैं? कब से साथ हैं? कभी सूक्ष्म में, कभी स्थूल में, तो कभी स्थूल में, तो कभी सूक्ष्म में। अच्छा बच्चों,
देखा हमने पाया। जो दिल में आया होगा उसी को ही पता पड़ेगा कि दिल कितनी बड़ी है ना। जैसे जब तक आप इस स्थान पे नहीं आएंगे तो पता नहीं पड़ेगा ना कितना बड़ा स्थान है, आने से पता पड़ेगा। तो ऐसे ही बाप की दिल है कितनी बड़ी है, ये आने के बाद पता पड़ेगा। पर क्या करे, बच्चे बाप को छोड़ एक दूसरे की दिल में बैठ जाते हैं, कहीं पर भी किसी के दिल में बैठ जाते हैं। सबके दिलों में 84 जन्म बैठे हो, एक बार बाप के दिल में बैठ के देखो। बाबा हम आपके ही हैं, आपके थे आपके ही रहेंगे। बाप भी सबका है, सबका है और सबका रहेगा। जहाँ बाप है वहाँ बच्चे हैं, है ना। दुनिया में कुंभ का मेला लगा है, पर यहाँ आत्मा परमात्मा का मेला लगा है ना। ये मेला वो मेला देखो, इस सच्चे मेले में सब पावन बन जाएंगे। अच्छा है बच्चों, ये मेला फिर कभी नहीं लगेगा, ये संगम का मेला फिर कभी नहीं लगेगा, है ना। अच्छा बच्चों फिर मिलेंगे। अभी आप अपने ब्रह्मा बाप से बाबा जैसे आप बोल रहे थे ना कि दिल होनी चाहिए आप लोगों की, तो हर किसी की अपनी दिल जो है अपनी अपनी क्वालिटी होती है उनकी, सब एक ही चीज में आगे होते हैं। तो कोई तो दिल में बैठते हैं, कोई दिल में जागते हैं, कोई दिल के पास दरवाजे पे खड़े होते हैं। तो क्वालिटी तो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कोई मूर्ति मंदिर में विराजमान है, कोई पुजारी उनकी पूजा करते हैं, और कोई फिर धोती भी है, कोई बाहर खड़े होते हैं। ऐसे ही दिल है, दिल में बैठने वाले मूर्ति समान है, जागने वाले, पूजा करने वाले, सफाई करने वाले भी है तो सब, पर क्वालिटी कौन सी है ना। अच्छा फिर मिलेंगे। आप सब हमारे बच्चे सबके सिर पर एक एक आत्मा के सिर पर ये वरदान याद सदा रहेगा। जब तक आप इस हाथ के नीचे हैं तब तक रहेगा, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो। फिर मिलेंगे।
दिल की बातें अपने बच्चों की, तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की, तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि। हम फिदा आपके सच्चे परवाने हैं, अपने